तालीम से फायदा किन तरीकों से उठाती है। अभी मौलाना मंजूर साहब एक मिसाल दे रहे थे, बात आपसे गुजारिश कर रहे थे। हमारे यहाँ जो तरजीहात हैं, प्रायोरिटीज हैं, वो ये है कि अगर आज नेत्री है बच्चा नहीं आएगा, न्याज है बच्चा नहीं आएगा, शादी है बच्चा नहीं आएगा, छोटा मोटा कोई फंक्शन है बच्चा नहीं आएगा। ये हमारा अलमिया है कि हम छोटे छोटे कामों को तरजीह देते हैं और बच्चे का स्कूल का या मदरसे का दिन ड्रॉप कर देते हैं। ये है वो असल खामी। जिस दिन हमारा और आपका बच्चा ये सोच नहीं बना देगा कि मुझे बुखार है लेकिन मैं बुखार की हालत में पढ़ूंगा, मुझे पेट दर्द है मगर मैं स्कूल मदरसा नहीं छोड़ूंगा, और जिस दिन माँ बाप ये सोच नहीं इख्तियार कर लेंगे बेटा शादी है, न्याज है, लेत्री है, जो कुछ भी है आप कह लो, बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ये नहीं है, ये हम संभाल लेंगे, तुम्हें तो पढ़ना है। मुझे याद है मेरी 2 बहनें हैं, जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, छोटी बहन गुजरात में थी, मेरे वालिद ने नहीं बुलाया, कहा नहीं, क्यों आएगी वो शादी के लिए, वहां से यहां आएगी। 2 ही बहनें थी। आज अल्लाह का फजल है कि हमारा जाम में तो ये बात जो है अल्लाह के फजल करम से उसी बहन की बरकत से वो इदारा कायम, पूरे इदारे को अकेला संभाली हुई है। शायद वही कुर्बानी अल्लाह को पसंद आ गई कि इसने कोई ऐसा पल कि इसने अपने जज्बात की कुर्बानी दी, एहसास की कुर्बानी दी, और सगी बहन की शादी में अल्लाह ने शायद वही घड़ी कबूल कर ली और उसको दीन का दाई बना दिया। तो मैंने जो आपके सामने आयत करीमा पढ़ी थी, और अल्लामा इकबाल का खूबसूरत शेर है, वो इस आयत का तर्जुमा भी है, मफहूम भी है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, तो न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। आपकी अपनी टांगे हैं तो आप चल सकते हैं, मेरी अपनी टांगे तो मैं चल सकता हूं, आप मेरी टांगों पर नहीं चल सकते, मैं आपकी टांगों पर नहीं चल सकता। आप मेरे घर को नहीं संभाल सकते, मैं आपके घर का ख्याल नहीं रख सकता। कौमें बनती हैं तालीम से, और कौमें बनती हैं अच्छी सोच से, अच्छी फिक्र से। हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में जो फसूदा मिजाज पाया जाता है कि हम जाकर मदरसे में, स्कूल में लड़ते हैं उस्तादों से, आप कैसे मेरे बच्चे को छुट्टी नहीं देंगे, ये कैसे हो सकता है। बच्चों के सामने मसाजिद की तौहीन करते हैं, बच्चों के सामने मदरसों की तौहीन करते हैं, मदरसों के सामने हम उस्तादों की बुराइयां करते हैं। ये वो नासूर है मिजाज का जो हमें ले डूबेगा। लिहाजा जब तालीम का मसला आ जाए, फिर चाहे बुखार हो, जुकाम हो, नजला हो, पेट दर्द हो, जो हो, शादी हो, ब्याह हो, न्यास हो, जो हो, सबको ड्रॉप कर दो, तालीम को तरजीह दे दो। नहीं, क्या नहीं हो सकता। हमने देखा बहुत से होनहार बच्चे बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद दरसगाह में बैठ के पढ़ रहे, दवाई भी खा रहे, पढ़ रहे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं है, बहाना बहाना, रोजाना बहाना, आज पेट दर्द है, आज ये। तो ये जो मिजाज हमारे यहाँ पाया जाता, अमूमी मिजाज, जब तक हम इस मिजाज से अपने आप को छुटकारा नहीं देंगे, देखिए इल्म अल्लाह का नूर है, और अल्लाह का नूर किसी को मिल जाए मस्ती मस्ती में, बेतलब को, बेज़ौक को नहीं। मेरे जैसों की तो बात ही छोड़िए, मेरे जैसों की तो बात ही छोड़िए। वो लोग जिन्हें हम आलिम रब्बानी कहते हैं, ताजुल उलमा कहते हैं, जिनको हम सरताजुल औलिया कहते हैं, वो लोग जिन्होंने दुनिया में इल्म के झंडे गाड़े हैं, उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि हमें भी इल्म जो मिला है ये एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, इससे भी कम हमें इल्म मिला है। इल्म इतना बड़ा वसी समुंदर है
ये अल्लाह का खजाना है। इसमें से किसी को अगर राई के दाने के 1000वें हिस्सा भी मिल जाए तो वो साहिब कमाल है। इल्म ऐसे नहीं मिलता किसी को। और फिर इल्म के साथ अमल, अमल के साथ इखलास, वो वाला मकाम मर्तबा अगर चाहिए है तो उसके लिए वैसी नीयत, वैसी सोच, वैसा इरादा जरूरी है। वरना अगर जिस तरह हम समझते हैं हमारे यहाँ होता है, ना पढ़े तो क्यों, हम नहीं पढ़ा था, हम तो मर गया, खैर डोगी ना खैर होता रहे जोर, डोगी है जोर। ये फरसूदा सोच, ये जालिमाना सोच, ये गुलामाना सोच, ये बदतरीन सोच, ये औलाद पर जुल्म। और अक्सर मैं बात कह दूं, आखिरी बात कह दूं, औलादों के तबाह करने में माओं का बड़ा किरदार होता है और बाप का भी किरदार होता है। क्योंकि जिस घर में बच्चा 24 घंटे रहता है उस घर का माहौल ही ऐसा है, ना वहाँ नमाज है, ना वहाँ रोजा है, ना वो तमीज है, ना अदब है, ना कोई सुन्नतों का माहौल है, ना कोई सलाम का रिवाज है। कुछ वो देखता है मेरे बाप सलाम नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, दस्तरखान पे खाना नहीं खाते, ये मेरे माँ बाप। तो जाहिर सी बात है हर बच्चे के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन को रोल मॉडल है तो माँ बाप होते हैं। हमें अपने घरों के माहौल को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि हम, अगर एक नस्ल अनपढ़ रह गई है दूसरी नस्ल अनपढ़ ना रहे। और अभी मौलाना मजदूर साहब कह रहे थे कि शहर और देहात के बच्चे, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप लिस्टें निकालें, जो बच्चे आज की लिस्टें आ रही है, अक्सर देहात के बच्चे जो है माशाल्लाह वो टॉप कर रहे हैं। देखें आप, गरीबों के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ तस्वुरात गलत कायम है कि ये ज़हीन बच्चा है, ये कमजोर बच्चा है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, दुनिया में ज़हीन नाम की कोई कौम नहीं जीती, दुनिया में कमजोर नाम की कोई कौम नहीं जीती। ये गलत तस्वुरात कायम है।